नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 2025 में घर बनाने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और ये सोचकर परेशान हैं कि 2025 में अगर घर बनाएंगे तो प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आपका आएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 2025 में आपको किस तरीके से काम करवाना है और कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे आपको साइज़ के साथ साथ कॉलम और बीम के रिगार्डिंग जो भी काम किया गया है 2025 के रेट के साथ आप लोग को बताने वाला हूँ कि 2025 में अगर आप प्लिंथ लेवल तक का काम कराते हैं, कुर्सी लेवल तक का काम कराते हैं, तो आपको टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत अच्छे तरीके से 2025 के हिसाब से रेट एनालिसिस कर पाए और ये जो बनता हुआ घर है इसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए पहले इस बनते हुए घर के लिए मैं आपको साइज़ बताना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहे जो भी इस घर के लिए फ्रंट व्यू है, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट और यहाँ से लेकर पीछे तक जो साइड व्यू है वो 40 फीट, मतलब 40 फीट बाई 25 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट की बात कर ली जाए तो 1000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कॉलम और बीम के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि 2025 में इस तरीके से काम कराते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी घर के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, आप किस तरीके से काम करवाते हो उसी के अनुसार वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे जो कॉलम और बीम का काम किया गया है, पहले इसके बारे में जानते हैं और लगा हुआ सरिया के बारे में जानते हैं। तो ये जो प्लिंथ बीम आप देख पा रहे हैं, इस घर के लिए चाहे तो बाहरी दीवार के लिए प्लिंथ बीम बनाया गया हो, चाहे अंदर के लिए जो दीवार होगा उसके नीचे में बनाया गया हो, सारा प्लिंथ बीम का साइज़ सेम है। चाहे कोई प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, इनर बीम हो, आउटर बीम हो, प्रत्येक बीम का साइज़ सेम रखा गया है। तो एक जगह पर चल के मैं आपको इसका साइज़ और जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में बता देता हूँ। जो इसका टॉप है, जहाँ पे जोड़ाई का काम किया जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा ये जो आप देख पा रहे हो, ये 9 इंची का रखा जाता है और यहाँ पे भी 9 इंची रखा गया, वहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीम का डेप्थ कितना है, मतलब गहराई कितना है, कितना ऊंचा इस घर के लिए बीम का काम को किया जा रहा है। तो लगभग 11 इंची के आसपास तक में इस बीम का डेप्थ को रखा गया है, मतलब 9 इंची बाई 11 इंची का बना हुआ ये बीम आप देख पा रहे हैं, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि सरिया का जो इस्तेमाल है वो 12 mm का है। इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रत्येक जो बीम है उसके बाहर में कुछ इस तरीक़ा से निकला हुआ है। चलिए मैं आपको नज़दीक चलते हुए दिखा देता हूँ ताकि आप और अच्छे तरीक़े से देख पाए, समझ पाए। तो 12 mm का सरिया यहाँ पे इस घर के प्रत्येक बीम में लगाया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, बीम के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि अगर 2025 में हम लोग काम करवाते हैं तो कितना रुपये तक का खर्चा लगा है और यहाँ पे जो आप कॉलम का काम देख पा रहे हैं इसका साइज़ क्या है और कितना mm का सरिया लगाया गया है। इस तरीके से सरिया को लगाया गया यहाँ पे कि इजीली एक तला से नीचे में आपको यहाँ पे किसी भी तरह का जॉइंट या फिर लैपिंग देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फुल लेंथ सरिया को 2 भाग में काट कर यहाँ पे लगा दिया गया है। हालाँकि सरिया का बात कर ली जाए कि कितना mm का है, कितना मोटाई वाला है, कितना डाया वाला सरिया है, तो 12 mm का यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। रिंग के रूप में आप देखेंगे तो 8 mm का यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया है, आसानी के साथ देख पा रहे। अगर बात कर लिया जाए कॉलम के साइज़ का, तो इसे 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में रखा गया है। कॉलम का साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची, बीम का साइज़ आपने देखा था कि 9 इंची बाई 11 इंची के आसपास तक में साइज़ यहाँ पे लिया गया था। कॉलम में भी 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ प्लिंथ बीम में भी 12 mm का सरिया का इस्तेमाल के साथ यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर का काम को जितना करवाया गया है, मतलब प्लिंथ लेवल तक का जो काम करवाया गया है, जो घर के लिए कुर्सी बनाया गया है, इतना काम अगर आप 2025 में करवाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। हालांकि एक बात और आपको बता दूं कि जो अभी खर्च मैं बताने वाला हूं वो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए बताऊंगा। मतलब 2025 में इतना काम कराने में आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो अगर आप इतना काम कराते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे काम नहीं कराया गया है, इस तरीक़े से यहाँ पे काम कराया गया है कि घर को मैक्सिमम 2 तला तक ही ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर 2025 में आप अपने घर के लिए काम करवाते हैं प्लिंथ लेवल तक का, तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो इससे मिलता जुलता अगर आप काम करवाते हैं तो आपको 3,30,000 रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। याद रहे
पूरा यहाँ पे छत के ढलाई से पहले तक का जो सरिया का काम है उसको किया गया है। और मिट्टी का भराई भी अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी के साथ मिट्टी डालते हुए यहाँ पे काम को रोक दिया गया है। हालांकि जब भी आप काम करवाते हैं तो मिट्टी डालने के बाद कुछ दिन आपको टाइम लेना चाहिए ताकि मिट्टी अच्छे तरीक़े से बैठ पाए। दोस्तों, इस घर में आपको 3 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलेगा। अगर आप भी 2025 में इतना काम कराते हो तो आपको 3 से 3.25 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन रखना चाहिए। और एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर कमाने के बावजूद अपने पैसा से वो खुद का घर नहीं बना पाते हैं, और अब बहुत लकी है जो 2025 में अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरा भी शुभकामना रहेगा आपका अपना नया घर बहुत ही जल्दी मिल जाए। अगर आप अपने नया बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे आप बात करते हुए अपने घर के लिए नक्शा निकलवा सकते हो। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।